Hello students, this is the second part of the chapter consumers equilibrium. So today we will start with relationship between marginal utility and total utility. In our previous video we have studied till law of diminishing marginal utility. So today we will starting with this. So relationship between marginal utility and total utility. As you all know what is marginal utility and what is total utility. So how we can establish a relationship between marginal and total utility. क्या वो तरीका है जिससे हम लोग मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं. तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है व्हेन एमयू डिक्रीजेस टीयू इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट. जब एमयू डिक्रीज करना शुरू करता है, जब एमयू डिक्रीज करना शुरू करता है तो टीयू इनिशियली इंक्रीज करता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट में इंक्रीज करता है. आप देख लो जैसे ये डिक्रीज करना शुरू कर रहा है तो ये इंक्रीज कर रहा है लेकिन इसका जो कर्व है वो ऐसे नहीं जा रहा है. इट इज नॉट गोइंग लाइक स्ट्रेट लाइक दिस. ये इस तरह से एक इस तरह का शेप बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है. देन व्हेन एमयू इज जीरो टीयू इज कांस्टेंट एंड मैक्सिमम. जब एमयू आपका जीरो तक पहुंचता है तो टीयू आपका कांस्टेंट हो जाता है, मैक्सिमम ये टीयू का पॉइंट हो जाता है. व्हेन एमयू इज नेगेटिव टीयू स्टार्ट्स डिमिनिशिंग. जब एमयू नेगेटिव होता है तो टीयू डिमिनिशिंग होना शुरू हो जाता है. दिस इज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू. नेक्स्ट इज योर consumer's equilibrium. Refer to a situation where consumer gets maximum satisfaction out of his given money income and given market price. Consumer's equilibrium through utility analysis can be ascertained with reference to, किस रेफरेंस से असर्टन किया जाता है, अ सिंगल कमोडिटी और टू और सेवरल कमोडिटीज. तो हम लोग पहले कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को सिंगल कमोडिटी के अप्रोच से समझने का कोशिश करेंगे. तो आप देख सकते हो कि परचेज ऑफ अ कमोडिटी बाय अ कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स. सबसे पहले प्राइस ऑफ द कमोडिटी, MU एंड TU ऑफ द कमोडिटी एंड देन MU ऑफ मनी. सबसे कमोडिटी का दाम, फिर उसका यूटिलिटी, फिर उसका वो दोनों का मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी कमोडिटी का, और तीसरा है प्राइस जो भी तीसरा है मनी इनकम जो हम लोग उस पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदने के लिए स्पेंड कर रहे हैं. तो दिस इज द इक्वेशन. हियर यू कैन सी दैट MU of M is equal to price or MU of MUX by MUR is equal to PX. तो ये एक दो इक्वेशंस है जो कि बताया गया है कि किस तरह से सिंगल कमोडिटी जो है वो अफेक्टेड होती है या किस तरह से सिंगल कमोडिटीज जो है वो असर्टन करती है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन को. अब ये आपका शेड्यूल और कर्व है, आप देख सकते हो. दिस इज द यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी which is goes on increasing purchasing. This is the MUX यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो कि एडिशनल कंजम्पशन पे डिपेंड करती है और ये डिमिनिशिंग होती है, और ये है आपका प्राइस जो कि फिक्स्ड है. अब आपका यहाँ पे आप देख लो कर्व. दिस इज योर MUX, this is your PX. Why? Because PX is fixed, and this is your MUX as because MUX is goes on decreasing due to law of diminishing marginal utility. Next is yours two commodities. Here you can see the two commodities. So in the previous one we have followed law of diminishing marginal utility, but here we are referring this law of equimarginal utility. इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे दो कमोडिटीज को लेकर के चलते हैं तो हम लोगों को दो कमोडिटीज में इक्वालिटी मेंटेन करना होता है. तो सबसे पहले आप देख लो कि अकॉर्डिंग टू द टू कमोडिटीज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम or law of equimarginal utility, a consumer gets maximum satisfaction when ratios of MU of two commodities and their respective prices are equal. ये वो लॉजिक है जहाँ पे आपका MUM से आपका MUX और MUY को मेजर किया जाता है. अब what are the two conditions? Two conditions are marginal utility of last rupee spent on each commodity is same. Then suppose there are two commodities X and Y respectively. So for commodity X the condition is, what will be the commodity what will be the condition for commodity X? So these are the conditions. Here you can see
MUX by PX is equal to MUR. Similarly, for commodity Y, the condition will be MUY by PY is equal to MUR. So by putting these both the conditions, we will get MUX by PX is equal to MUY by BI. That means both of us, both of the commodities are giving the satisfaction on the basis of the price of the commodities. So if MUX by PX is greater than MUY by PY, then what will be the situation? We will be goes on continue purchasing X commodity, as because the we are more attracted towards this particular X commodity. So we will goes on continuing this one until it will become MUX by PX is equal to MUY by PY. Why it is this? ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितना हम लोग एक कमोडिटी को परचेज करने के लिए जितना हम लोग एक कमोडिटी को सेटिस्फैक्शन के लिए परचेज करते जाते हैं उतना उसके प्रति हमारे खरीदने की जो इच्छा है, प्रोपेंसिटी जो है वो कम होती जाती है. तो आप यहाँ देख लो कि MUX जो है वो आपका ग्रेटर है. तो जब तक आप परचेज करते जाओगे, जब आप लास्ट में पहुंच जाओगे तब आपका ये जो ग्रेटर है वो MUY के बराबर में आ जाएगा. देन यू विल बी हैविंग द इक्विलिब्रियम पोजीशन. एंड हियर यू कैन सी दैट दिस इज द रिवर्स केस. हियर MUY इज मोर in compared to MUX. So we will do the opposite one, that in particular case we will start purchasing more of Y commodity so that we can reach to the equilibrium position, that is MUX by PX is equal to MUY by PY. So next we are coming to the next one, that is the IC, indifference curve analysis. So this is the ordinal. Previously till utility we did that is the cardinal, that is 1 2 3 4 we have measured the util, and this is the ordinal. Here the ranking system is prevailing in this particular approach. So what is IC? IC means combination of two goods that yield the same level of utility or satisfaction to the consumer, and indifference curve is downward sloping convex to the origin. Smoothness of the curve implies that the two goods X and Y are perfectly divisible into very small units. So here we can see the table and the curve. So these are the possible combinations like A, B, C, D, E, and these are the biscuits 1, 2, 3, 4, 5, and this is the bananas 12, 8, 5, 3, 2. So here you can see as one more one unit of commodity Y is being increased, the this commodity X, that is banana, is goes on decreasing. So this is the curve which is coming in the convex feature. Now next is your indifference map. Indifference map is a graphical representation where you can see the more number of ICs in one single curve. So this is the indifference map, you can see. This is the indifference map. Okay. So it gives a complete picture of a consumer scale of preferences for two goods. Higher the indifference curve is, more the level of utility. Arrow indicates that bundles on higher indifference curves are preferred by the consumers. Okay, so these are the indifference map. This is the indifference map. So we are having the properties and the budget. So today we will not do this properties and budget of ICs. So in our next video, we will be doing the properties. Till this part, I think it is clear to you. The concept is clear to you of two commodities. So hope you are liking my channel. So do like my video, share my video, and subscribe my channel. Thanks for watching.